शहर के योग नहीं रहे तो शहर भगा देगा आपको, क्योंकि वहाँ का आबो हवा वैसी है ना, वहाँ के विचार के संस्कार, कर्म के संस्कार सब उस हिसाब से है। उसी तरह उधर का आदमी जब इधर आएगा तो वो भी आ नहीं रह सकता, उसको प्रॉब्लम होगी। हाँ, उसको प्रॉब्लम होगी। हाँ, उसको तो लगेगा ना कि यहाँ तो सब लगता है ठहर गया, रुक गया, बहुत स्लो है, उसको ऐसा लगेगा, क्योंकि वहाँ उसको भागने की आदत है, दौड़ दौड़ के चढ़ने की आदत है। हाँ, उसको लगा यहाँ तो सब ठहर गया, यहाँ तो लगता है लोगों के पास टाइम है, और वहाँ तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है। यहाँ हम लोग बैठ के आराम से गप कर रहे हैं, टाइम ही टाइम है। वहाँ पर हम लोग गप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं किसी पास। 1 मिनट का कीमत है। हाँ, कहेगा जाएंगे इतना कमा लेंगे, इतना कमा लेंगे। तो वो उसमें लगा हुआ है, सबके पीछे धन। हाँ, तो उनके धन है। हाँ, तो वो उन्होंने अर्थ को महत्व दिया हुआ है। हाँ, तो वहाँ के लाइफ फास्ट है। हाँ, तो वहाँ पर 10 तरह की बीमारियाँ भी हैं। हाँ, उसी तरह से भाई तेज दौड़ेंगे और दिमाग असंतुलित रहेगा तो नींद खत्म हो जाएगी, दवा खा रिदम गड़बड़ हो जाएंगे, रोज गोली खा के नींद आती है। हाँ, अवसाद हो जाएगा। वहाँ भीड़ तो बहुत है लेकिन आपका साथी कोई नहीं है। भीड़ तो बहुत है, यहाँ लोग कम है लेकिन जो है वो आपके साथी हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद कर ही देंगे। हाँ, तो इस तरह का प्रभाव आया था। अब मेट्रो में चले जाएंगे तो और ज़्यादा, मेट्रो सिटी में और ज़्यादा दिक्कत, जितनी आबादी बढ़ती जाएगी। नहीं रह पाते हैं तो छोड़िए, मुंबई दिल्ली तो स्पेस घट जाता है ना, वहाँ एक व्यक्ति का सफोकेशन होता है, लिविंग स्पेस घट जाता है। हम 8 साल रहे हैं बनारस में, 7 से लेकर 15 तक, लेकिन अब जाते हैं ना तब सोचते कैसे थे यहाँ पे। 7 साल कैसे रह पाए ऐसा एरिया में, अंदर घुस के लगातार भाग रहे। अरे इतना पोल्यूशन, भाग, टेंशन, तनाव हमेशा। एंटर करते ही आपकी जो है सब दशा बदल जाती है सारा। आपकी जो है ना, जो आभा होती है वो हम बिगड़ जाती है, डाउन हो जाती है। सही कह रहे हैं, एकदम आभा खराब हो जाएगी और धीरे बात अलग है कि बाबा ब्लैक की ओर मूव करने लगे। बाबा की नगरी है, उसका बाबा की नगरी है, इसमें कुछ प्रभाव रहता है। अगर आप सात्विक खाएं तो उसमें वृद्धि भी होगी। अगर आप सात्विक खाएं तो वृद्धि भी होगी, तो वो तो उसी क्षेत्र में जाके वृद्धि होगी। हाँ, काशी क्षेत्र में। हाँ, वहाँ पर जब पहुँचेंगे मंदिर के पास तब, अब मंदिर से जैसे बाहर निकलेंगे तो वहाँ पैं जाना शुरू हुआ, हटो बाएं चलो, दाएं चलो, बस आपका सब वो खत्म हो जाएगा। जितने भी तीर्थ स्थान है ना, सब में बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, बहुत गंदा हो गया, सही बहुत भीड़ भाड़ हो गई है। और जो है कई तरह के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, कई तरह की कामनाओं को लेकर पहुँच रहे हैं, और मनुष्य जहाँ जाता है तो उसके बहुत सारे अपेक्षाएं लेके जा रहा है। हाँ, और अलग अलग लोगों की अलग अलग वो है ना, आभा है ना, सबका वहाँ टक्कर हो रहा है। हाँ, तो भाई सबकी अवस्था है तो किसी को रोका भी नहीं जा सकता है, सब लोग जाएंगे ही। तो ऐसे में सबसे अच्छा है कि जहाँ कम से कम लोग पहुँचते हों, तो वो ठीक है। मुझे इसलिए कैलाश मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ, और बाकी सब जगह मैंने देखा कि लोग कैलाश में बहुत, आप कोई नहीं है वहाँ पर। जो है मुश्किल से आप लोग मान ले जाएंगे, थोड़े बहुत लोग 20-25 आदमी जाएंगे, तो उसका इतना बड़ा क्षेत्र है कि 20-25 क्या, वहाँ 20-25-100 आदमी का भी कोई वैल्यू नहीं है, और वहाँ पर आप आराम से। लेकिन स्वामी ये बढ़ता जा रहा है संख्या, देखा जाए तो आस्थावानों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। पता नहीं उस आस्था में कितना बल है, परसेंटेज तो अब कैसे कहें, आस्था में बल कितना है, अलग मैटर रखता है कि स्वार्थ की आस्था है कि निस्वार्थ वाली आस्था है। तो असल में क्या है ना कि चूंकि सुगमता बढ़ गई है ना लोगों के पास, रोड बन गए हैं, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। पहले बहुत दुर्गम था, पहले तो पतली पगडंडी थी, जाना होता था, कहीं कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं। अब तो बद्रीनाथ में भी आपको दुकानें मिल जाएंगी, आप वहाँ से आराम से खा पी सकते हैं, रहने के लिए बड़े बड़े एकदम होटल मिल जाएंगे। तो जो दुर्गम स्थान थे पहले, सब सुगम हो गए, वो अब बहुत ही सुगम हो गए। पिकनिक स्पॉट हो गए ज़्यादातर, मैं देख रहा हूँ। हाँ, पिकनिक स्पॉट भी हो गए, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो गई हैं। तो अब युधिष्ठिर जिस समय गए थे बद्रीनाथ, उसकी और आज की तुलना की जाए, तुलना नहीं हो सकती है ना, वो काफ़ी दुर्गम था उस समय जाना आना।
अच्छा, उन लोग का आभास कैसे हुआ कि यहाँ जाना चाहिए, जिससे कि लोग जहाँ जहाँ ढूंढे हैं, ज़्यादातर पांडवों ने ढूंढा है तीर्थ स्थलों को, है ना? हाँ, तो उसमें भी तो रूट बताने वाले लोग थे ना, साधु संत तो थे जो इधर जाते थे ना, तो वे तो रूट बताते थे ना भाई ये भगवान की मर्जी थी। तो उधर से जाके आपको अपना रूट खुद खोजना है, क्योंकि पगडंडी वहीं तक ना होगी जहाँ आदमी की फ्रीक्वेंसी आने जाने की ज्यादा होगी, उसके बाद तो पगडंडी समाप्त है, बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, वही केदारनाथ चले जाओ, केदारनाथ के बाद जो है आपको नहीं मिलेगा रास्ता, उसके बाद आपको खुद रास्ता बनाना पड़ता है। आगे केदारनाथ से भी आगे बहुत जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं। तो केदारनाथ में भी ऊपर एक गुफा है, मैं तो उसी में रहता था, तो उधर आपको रास्ता रोड थोड़ी मिलेगा, बस उसी में से आपको बर्फ पर ही किसी तरह से आपको चढ़ना है, चढ़ सकते हो, उसी में आप गिरेंगे। कितने दिन रहे गुफा जो केदारनाथ के ऊपर वाली है? हम उसमें रहे थे 3 दिन। अच्छा अच्छा। तो शीत समाधि एक होती है, तो उसी साधना को करने के लिए गए थे। और उसके ठीक नीचे पर भी रहे हैं, ज़्यादा नीचे नहीं, मतलब फिर भी हमको लगता है कि 4-5 किलोमीटर होगा नीचे। तो उसमें तो एक साधु जी रहते थे, तो उन्हीं की गुफा में रहे थे, उन्हीं के साथ। और लेकिन वहाँ पर इंतजाम था उसमें, तो भीतर अपना ईंधन वगैरह वे सब लगाए हुए थे। मथुरा वृंदावन तो लग रहा है ना स्वामी जी, ये तो नरक हो गया है। ये तो जैसे आम बाजार है। हाँ, 1 हफ्ता रहे हैं वृंदावन जाके, आस्था का विध्वंस हो जाता है। वहाँ तो सब लोग जाते हैं ना, अब इतना भेड़िया दसान है, अब उसके लिए उतनी दुकानें होगी, उतने रहने की जगह चाहिए होगी, उतने होटल बनेंगे। अच्छा, हमको ये लगा कि हम बरसाना के गांव में जाकर घूम लें, हाँ, वो ज़्यादा अच्छा लगा। या फिर नंद गांव में जाके ऐसी जगह चले जहाँ पर एक टेर 1 करके है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं, एकदम इंटीरियर में है, उसमें चले जाइए, ज़्यादा अनुभव बढ़िया लगता है। जहाँ धक्का मुक्की अफसर है बाकी बिहारी के यहाँ, उससे जाकर वहाँ बैठिएगा तो बाकी बिहारी आपको वहीं पहुँच दिख जाएंगे। बाकी बिहारी का भाव कहीं थोड़ी ना है। हाँ, वो तो पूरा सर्वत्र व्याप्त है, तो वहीं दिख जाएंगे आपको। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ में आप कुछ कर नहीं सकते, बस ये है विग्रह को देख सकते हैं, विग्रह को देखे, अपना प्रणाम किए, प्रसाद सा चढ़ाए और उसके बाद वहाँ से निकल गए। अनुभूति तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, अनुभूति के लिए तो आपको एकांत चाहिए, उसके लिए तो एकांत ही चाहिए होगा। अनुभूति लोगों के बीच में कब हो सकती है? जब वे सारे लोग एक मत वाले हों, एक फ्रीक्वेंसी में जब रेवरब्रेट कर रहे हो, उठेगी। हाँ, तब वो होता है। जैसे कि कीर्तन होता है ना, बंगाल में होता है, नादिया वादिया में जाओगे, नादिया गए कभी? हाँ, गए। नादिया में वहाँ पर बहुत ही अच्छा कीर्तन होता है। अरे हम इसी पर रह गए, इसके वाले इस्कॉन वाले में रह गए। ना, इस्कॉन वाले में मजा नहीं है। इस्कॉन तो फिर वही भीड़ भाड़, वही बाद में पता चला हमको, लौटने के बाद पता लगा कि तो नकली है, असल तो आगे थे। चैतन्य महाप्रभु जहाँ थे ना, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती है उतनी। और वहाँ एक तरह से है, हम लोग उसमें गए थे ना, अगली बार चलेंगे आपको लेकर। संजीव भी गया था, सब भी गए थे। तो वहाँ पर जो कीर्तन होता है, उसका रस कुछ और है, बहुत ही बढ़िया है। वहाँ एक साथ कीर्तन करेंगे। तो इस्कॉन वाले इतना भर लिए हैं विदेशियों को, तो सही दूषित हो गया हमको लगता है। तो इस्कॉन में क्या है कि एक सुविधा मिलती है, मान लीजिए पैसा आ रहा है ना, तो सुविधा मिलेगी आपको कमरा मिल जाएगा, पैसा वाले सब आ रहे हैं बाहर से, हाँ, तो पैसा सुविधा मिलेगी। इस्कॉन में ठहरने की बात है ना, बात ठहरने की नहीं है, आदमी ठहरेगा कहाँ, सवाल ये उठता है ना। या तो वो शुद्ध भक्त हो, कहीं भी मिला लेट गए, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गृहस्थी के साथ जा रहा है, महिलाओं के साथ जा रहा है, भाई उसको भाई शौच क्रिया जाना है यहाँ वहाँ, तो फिर कहाँ होगा? तो उसको तो रहने का भक्त के लिए वही है चैतन्य महाप्रभु रास्ता, वही हो रहा है। थोड़ा सा जो टूरिज्म टाइप के जा रहा है परिवार लेकर, उसके लिए ठीक है। उसके लिए वही है, इस्कॉन मंदिर में जाइए और देखिए, उसी में थोड़ा बहुत कीर्तन भी होता है, उसमें थोड़ा बहुत शामिल हो जाइए, लेकिन वहाँ वो फील नहीं आ पाएगी। जो फील वहाँ आती है चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर, वो नहीं। उसके लिए आपको नदी पार करना पड़ेगा, नदी पार करेंगे तो उधर भीड़ भाड़ नहीं है। हम लोग पता नहीं था, हम गए तो इसी पार आ गए, उस पर पार पता लगा उस पार है। चलिए अगली बार। तो वहाँ पर वो ठीक है। 2 ही स्थान मुझे अब तक जहाँ तक मैं गया हूँ, ये 2 ही स्थान मुझे ठीक लगे। हाँ, एक चैतन्य महाप्रभु का और एक कैलाश। केदारनाथ
और केदारनाथ में थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तब, जहाँ मतलब केदारनाथ तक आदमी चले जा रहे हैं ना, खच्चर फच्चर सब लेकर के और पीछे पालकी लेकर के और ये सब लेकर के वहाँ चले जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी भीड़ हो रही है, बहुत नहीं भीड़ हो रही है लेकिन हो रही है फिर भी। लेकिन आप केदारनाथ से जब आप आगे बढ़ते हैं तब फिर भीड़ खत्म हो जाती है। उसी तरह से गंगोत्री तक भीड़ है। गंगोत्री से जब आप आगे बढ़ेंगे गोमुख तक, गोमुख भी बड़ी अच्छा लगा। अच्छी जगह है। गोमुख में बहुत कम लोग आते हैं। समय क्या बढ़िया रहेगा गोमुख जाने के लिए? अप्रैल मई ना? समय जितना अनुकूल रहेगा ना उतना भीड़ ज्यादा हो जाएगा, समय जितना प्रतिकूल रहेगा उतना ठीक रहेगा। समय अनुकूल तो गर्मी में होगा, सब लोग जाएंगे उसमें तो वहाँ पर। लेकिन गोमुख में भीड़ तब भी नहीं रहती है, रहते हैं लोग, मतलब 50-100 आदमी तो मिल ही जाएंगे उतने। लेकिन वहाँ पर लाल बाबा का आश्रम है, तो बड़ा आश्रम है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। बस वहाँ से थोड़ी दूर पर जाएंगे तो गोमुख है, लाल बाबा के आश्रम से थोड़ी दूर पर जाएंगे तो गोमुख है, तो वहाँ पर आराम से। गोमुख का क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है गोमुख का? हम नहीं जानते उसके बारे में। वहीं से गंगा निकली है ना। अच्छा, वही मतलब मेन उद्गम स्थल वही है। उद्गम स्थल वही गंगा, और उसको तो आप लांग सकते हैं। इतना पतला है मतलब ये जो हमारा बिस्तर है ना, नहीं बड़ा है, तो इतनी सकरी गंगा निकलती है यहाँ गाजीपुर में आके, यहाँ आके इतनी चौड़ा पाट किस हो जाता है। तो सब नदियाँ मिलती जाती है ना, बहुत सारी नदियाँ मिलती जाती है ना। उसी गंगा की ही 3 जो नदियाँ तो वहीं पर मिल जाती है। नहीं, संगम नहीं, वहीं पर। अच्छा, गोमुख में, गोमुख से मतलब हरिद्वार से और पहले ही मिल जाती है। हाँ, फिर भी गंगा का पानी प्रभाव देखिए, जैसे भगीरथी है, हाँ वो हो गया, और 2 और है, मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी मिलेगी भगीरथी से। अच्छा स्वामी जी, वहाँ पे ऐसा कुछ कहा गया क्या कि वो जो उद्गम के पहले जो गंगा जी हैं वो एक धारा के बजाय पतले पतले स्रोत के रूप में निकली हुई है? हाँ, तभी ना, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, तो उसमें जो एक मेन है, पतले पतले स्रोत में भी एक मेन है। अच्छा, मेन है। तो मेन में बता रहा हूँ इतना बड़ा है। अच्छा। हाँ, अब पतले पतले सब उसमें मिल जा रहा है। हाँ, पतले पतले से बाहर के मिलते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे मतलब कहा गया कि भोले बाबा की जो जटाएं हैं उसी टाइप की, उस तो उसको एक अगर चित्रकार के लिहाज से देखें, तो ये भाव निकलता तो ऐसा निकलेगा कि भाई वहाँ से जटा जैसा ऐसे क्योंकि पहाड़ों से आ रही है और सारे पहाड़ बर्फीले पहाड़ हैं, तो वहाँ से पतली धाराएं आ रही हैं, तो वहाँ करके वो मिल रही है। तो उसमें से जो सबसे मोटी धारा है ना, उसी को मतलब मेन गंगा कहते हैं। हाँ, अलकनंदा है, मंदाकिनी है और भगीरथी है। ये तीनों नदियां जो है फिर जब मिल जाती है तब वहाँ से उसका नाम गंगा पड़ता है, उसके पहले गंगा नाम नहीं है। भगीरथी है उसके पहले, और एक भगीरथी एक है, अलकनंदा अलग है, मंदाकिनी अलग है। हाँ, ये जब तीनों मिल जाएंगी तब जाके वहाँ से उसका नाम पड़ेगा गंगा। हाँ, उसके पहले गंगा नहीं कहा जाता है। और फिर इधर जा करके क्या इलाहाबाद में फिर वहाँ पर यमुना मिल जाती है, और सरस्वती तो पहले मिलती थी, और पहले चित्रकूट के आसपास बताते हैं वहाँ से उनका। तो वो हालांकि उस नदी को खोद लिया है, पुरातत्व वालों ने खोद लिया है, वो लुप्त हो गई थी जाके रेगिस्तान में, उधर रेगिस्तान में से वहाँ रेगिस्तान में लुप्त हो, उसको खोद दिया, उसको फिर से विकसित करने की योजना बना रहे हैं सब, फिर से उसको जिंदा किया जाए, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे जो है ना सभ्यता बसी थी। हाँ, तो उसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। और सरस्वती के जो है मंत्र बहुत हैं वेद वगैरह में, और सरस्वती की ही सभ्यता रही है, तो सरस्वती को फिर से वो करेंगे, और उसमें खुदाई जब होगी।